मध्य प्रदेश में शादी हुई थी एक कपल की कुछ दिनों पहले। और अब जिन कपल की शादी हुई थी उसमें से जो हस्बैंड है उसकी डेड बॉडी मेघालय में मिली थी। मेघालय में ये कपल घूमने गए हुए थे अपना हनीमून मनाने, पर पीछे से होता क्या है, जो उसकी वाइफ होती है वो उसको मरवा देती है, उसको मर्डर करा देती है। और पुलिस को उसकी वाइफ ये बताती है कि मैंने अपने हस्बैंड का मर्डर इसलिए कराया क्योंकि मेरे को इसके साथ नहीं रहना था, मेरे को इससे शादी नहीं करनी थी। मेरी बहन, तुम्हें जब इससे शादी नहीं करनी थी तो तुमने इससे शादी करी ही क्यों? अपने माँ बाप को साफ मना कर देती कि मुझे नहीं शादी करनी इससे। तुमने एक बेकसूर की जान ले ली और इतनी सेल्फिश हो चुकी है लड़कियां। मतलब ये सारी न्यूज़ें देख के ना मुझे एक चीज समझ आ गई कि ट्रस्ट तो पता नहीं किस पे कैसे कर पाएंगे जो सही लड़के हैं, और जो हमारे बाप दादा एम्पायर खड़ा करके गए हैं, जो ये मेहनत करके लिए हमारे लिए जो कुछ छोड़ के जाते हैं ना, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ढंग की लड़की नहीं आई तो वो तुम्हें 2 मिनट नहीं लगेगा। जो तुम्हारे बाप दादा की मेहनत है ना, खून पसीने की कमाई, वो 2 मिनट नहीं लगने का कि वो गड्ढे में गिर जाएगी और तुम्हारी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। इस बंदे की गलती क्या थी? इस बंदे की बस इतनी गलती थी कि इसने एक लड़की से दिल से प्यार किया और उसके साथ शादी करके अपने घर वालों की इज्जत रखी, और पर उस लड़की ने बदले में क्या दिया? हनीमून पे जाके उसी का मर्डर करा दिया। पहले के जमाने में हम सोचते थे कि लड़कियों के साथ इतना बुरा होता है। देखो यार, लड़कियों के साथ बुरा होता है और आज भी होता है, मैं वो चीज डिनाई नहीं कर रहा। पर हम लोग सेफ्टी में हमेशा एक चीज दिमाग में आती है, वुमेन सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी। मर्द जो है वो इंसान नहीं है क्या? या जो लड़के होते हैं उनके लिए इंसानियत नहीं होती? हमेशा वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं। सेफ्टी में मेन भी आते हैं क्योंकि मेन भी तो इंसान ही है। और लड़कियों ने जिस हिसाब से, मतलब बुरा हाल है, ये न्यूज देख के ही मेरा दिमाग घूम गया। कोई ड्रम में पैक कर देती है, कोई कुकर में काट के तुम्हें रख देगी, कोई सीमेंट में जमा देगी, कोई बॉडी कटवा के नहर में फिकवा देगी। अब ये हनीमून पे मर्डर करा दिया। लोग चाहते हैं कि लौंडे भी ठीक रहे और लड़कियों की इज्जत करें। ये यार, इज्जत करो, सबकी करो, वो बात नहीं है। पर ये जो सोसाइटी में चल रहा है ना, ये इतना भयंकर वायरस फैल चुका है ना लड़कियों के अंदर स्पेशली, कि लौंडे सुधरते जा रहे हैं, लड़कियां बिगड़ती जा रही हैं। और किसी को मेरी बात बुरी लगे तो तुम ऐसी तैसी में जाओ, इसका मतलब तुम में ही कमी है जब भी तुम्हें ये बात मेरी बुरी लग रही है। उस भाई की गलती ये थी कि उस भाई ने शराफत दिखा के अच्छी लड़की समझ के शादी कर ली। उसको तो उसने मेघालय में कटवा के फिकवा दिया। अभी तक उसकी बॉडी का सिस्टम भी पता नहीं आया कि पूरा निकला है नहीं निकला। और लड़की का क्या जाएगा? कोर्ट में जाएगा तो क्या होगा? जेल हो जाएगी उसको, 2 साल 3 साल 5 साल जेल काट के आ जाएगी। फिर वहीं कोई आशिक पटा लेगी बाहर आके। पर उस लड़के की तो जान चली गई ना। उस लड़के का तो जो परिवार था वो खत्म हो चुका है। जो उसके बाप ने, जो उसकी माँ ने, जो उसके खानदान ने उस लड़के के लिए मेहनत करी, वो सब जीरो हो चुकी है। जो प्रॉपर्टी होगी, बड़ी होगी छोटी होगी, पैसा होगा, वो सब धरा पे धरा रह गया। कोई उसका फायदा नहीं है। क्योंकि जब किसी घर का ऐसे कोई चिराग चला जाता है ना, तो उसके माँ बाप फिर कैसे जीते हैं वो वही लोग जानते हैं। लड़कियां तो तुम्हें मरवा देंगी और साइड हो लेंगी। भाई, मर्द होने का एक बेनिफिट ये है कि तुम्हें खुद की रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। ये मत सोचो कि कोई कर लेगा हमारे लिए, कोई नहीं करेगा। अच्छे लोग मिलेंगे लाइफ में, वो बात अलग है, पर कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं होना। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना ही तुम्हें आके प्यार करने लग जाए, पर हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट मन में, मर्द में रखो। क्योंकि हालात ऐसे हो चुके हैं ना कि भाई रखना पड़ता है। तुम किसी का बुरा करो मत, और कोई तुम्हारा बुरा करने की सोचे और तुम्हें पता चल जाए तो उससे ससुर से दूर हो जाओ। इन सब मैटरों में ऐसे वीडियो बनाता नहीं हूँ, मेरा पॉलिटिकली थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा है। पर ये सारी चीजें देख के ना यार, कई बार ऐसा लगता है कि किस पे भरोसा कैसे किया जाए। किसी लड़की का कभी कोई आशिक निकल जाता है शादी के बाद, कभी कोई लड़की आशिक से ही अपने हस्बैंड को मरवा देती है, कभी ये गनमैन हायर करके मरवा देती है, मर्डर करा देती है यार। और ये जो लौंडे जो शादीशुदा लड़कियों के साथ रहते हैं ना, तुम ना मर्द हो, मेरे मुंह से सुन लो, ये मर्दानगी नहीं होती कि किसी लड़की के साथ तुम रिलेशनशिप में हो, उसकी शादी हो गई फिर भी। मर्दानगी ये होती है कि अगर तुम्हें किसी से कुछ है, रिलेशनशिप में तुम्हारे प्यार है किसी के लिए, तो सबके सामने जाके बोलो और उसके साथ रहना की कोशिश करो। नहीं रह पा रहे तो उसको भूल जाओ। ये नहीं कि अपनी जिंदगी भी खराब करनी है, तीसरे बंदी की भी जिंदगी खराब कर रहे हैं, लड़की की भी जिंदगी खराब करनी है।
असली मर्द वही होता है जो काम करे तो पूरा छाती ठोक कर करे, समाज में बताकर करे, और अगर नहीं हो पा रहा वो सक्सेसफुल तो चुपचाप शांति से दूसरा रास्ता पकड़ ले। ये नहीं कि खुद की जिंदगी खराब कर दी, उस लड़की की भी जिंदगी खराब कर दी, और वो किसी का जो लड़का था जो शादी करके उस लड़की को लेके गया था तुमने उसको भी मरवा दिया। तो ये नामर्दगी की निशानी है, ये नामर्द होते हैं ऐसे लौंडे और ऐसे जो लड़के हरकत करते हैं। और ये जितनी भी सारी लड़कियां हैं जो ऐसी हरकतें करती हैं लड़कों के साथ, जेल में काट के आना, तुम्हें पूरी अकल आ जाएगी। पर मैं एक चीज समझता हूँ, जो ऐसा कांड कर देना, देखो उसको जेल में भी अकल नहीं आ सकती, क्योंकि ये जो इंसिडेंट होते हैं ना बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल के होते हैं यार। नॉर्मल इंसान इतना वायलेंट होना या इतना एक्सट्रीम चला जाना सोच नहीं सकता, नॉर्मल इंसान तो नहीं सोच सकता। तो ये जितनी गंदी टेंडेंसी के लोग हैं ना, जो स्पेशली ऐसे लोग होते हैं जिसमें लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होती हैं, पर लड़कियों का ज्यादा आ रहा है आजकल सामने, तो ये सब चीजें देख के तो दिमाग एज अ मैन घूम जाती है कि ये समाज हमारा जहाँ का रहा है। जितनी आजादी मिल रही है उतने ज्यादा कांड बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखो, और ये मेरी स्पेशली वीडियो मेरे भाइयों के लिए है। जितने भी लड़के मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, भाई सेफ रहो, अपना अच्छे से खाओ पियो मौज करो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो, और इन जैसी लड़कियों से दूर रहो। और किसी से अगर शादी भी कर रहे हो तो उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवा के शादी करो। पर ऐसे जब कांड देख लेते हैं ना तो यार तुम कुछ भी कर लो, अगर तुम्हारी किस्मत में मरना लिखा है ना तो होगा ही तुम्हारे साथ। क्योंकि कब तक किसी पे कितना तुम इन्वेस्टिगेट कर लोगे, आखिर में आके विश्वास तो करना ही पड़ेगा। अब किसी ने तुम्हें मरवाना है तो वो कल नहीं तो तुम्हें 1 साल बाद मरवा देगा, पर वो मरवा तो देगा। तो अपना ख्याल रखो, सबके साथ अच्छा हो। जय हिंद, जय श्री राम। और जितनी भी लड़कियां ऐसी हरकत करती हैं प्लीज ना करिए। और अगर कोई लड़की मेरी ये वीडियो देख रही है तो बहन, किसी के साथ शादी करने का नहीं मन तो साफ मना कर दो अपने माँ बाप को। किसी इनोसेंट बंदे की जान मत लो, वरना उसके माँ बाप भी पूरी जिंदगी पछताएंगे, तुम में भी पछतावा होगा, और वो लड़के की भी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।